जय हिंद दोस्तों, आपका कंपटीशन मैथ जीरो टू हीरो चैनल पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, घाते ओम करने की क्लास अगली शुरू करते हैं और इसमें कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आइए मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं अगला सवाल। ये टाइप नंबर 3 है। ठीक है, और टाइप नंबर 3 का कैसे सवाल रहेगा इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, जितना भी ऐड और सब्ट्रैक्ट यानी जोड़ और घटाव वाला जितना भी सवाल था उसको हम ख़त्म कर लिए। अब ये देखिए, बीच में क्या है, इनटू है। बीच में क्या है, इनटू है। जैसे कि हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से निकल कर आता है। बहुत लोग ऐसे डायरेक्ट आंसर कैसे देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम इजाद कर देते हैं, उसके बाद देन ऐसे ही स्पीड बनाएंगे। क्लियर ना? सिर्फ आप सीख लीजिए, सीखने में कुछ जाता नहीं है। एक व्यक्ति को सीख लेना ही चाहिए। क्लियर ना? कि कहीं फेल ना हो। ठीक है, किसी भी चीज़ को मतलब कि सीखो ना तो उसे बारीकी से सीखो कि ज़िंदगी भर काम आए, लाइफ में हर एक मोड़ तक काम आ जाए। ऐसा मतलब कि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे तो उतना डीपली जाकर नहीं सीखते हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम होता है। कहाँ जब बैठते हैं हम एग्ज़ाम में, वहाँ प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम इस बात का होता है कि जब हम लोग को पता नहीं रहता है ना कि ये चीज़ ट्रिक कहाँ से निकला या मतलब ये फार्मूला कहाँ से आया, तो उस समय आप फंस सकते हैं बेहतरीन तरीक़ा से। ठीक है, क्योंकि याद नहीं रहेगा। क्योंकि कितना रिजल्ट आप याद कीजिएगा, हज़ारों रिजल्ट है। समझ में है ना? तो चलिए इस रिजल्ट को एक बार देखिए। मतलब रिजल्ट कहने का मतलब कि सवाल को देखिए और कुछ मत समझ लीजिएगा। ठीक है, कहने का अर्थ है कि रूट ए मल्टीपल है रूट ए मल्टीपल रूट ए मल्टीपल ए रूट ए। ऐसे ही कहाँ तक जा रहा है भाई, अनंत पद है। इसमें क्या है, अनंत पद। और अनंत पद नहीं रहेगा उसका भी बताएंगे। देखिए क्या होगा, तो इसका हमेशा आंसर लिखित लेते हैं हम। इसका हमेशा आंसर जानते हैं मेरे भाई, ए होता है। क्या होता है, ए। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि इसका हमेशा आंसर ए होता है तो आप मानने पर तैयार हैं, क्योंकि हम तो पढ़ा रहे हैं। तो एक्चुअली आप लोग बहुत सारे टीचर को देखे हैं कि इसका आंसर मैंने रूट में जो भी रहता है बीच में गुना रहता है, तो जो रूट में वही हो जाता है आंसर। ये कैसे हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और हम इसको बता देते हैं कि ये कैसे हो जाता है। यहाँ से हटाते हैं। देखिए, इसका आंसर तो एक्चुअली में ए होगा। यानी गुना में जब भी हो और रूट के अंदर सिर्फ ए ऐसे ही चल रहा है, यानी कोई एक सिंगल नंबर होना चाहिए और बीच में गुना हो, उस पर रूट रहना चाहिए, रूट पर रूट, तो उसका आंसर वही हो जाता है। कैसे होता है देखिए ज़रा, आप बताइए कि इस पूरे जितना एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का यानी जो भी ये समीकरण आपको दिखाई दे रही है, इसके हम एक्स के इक्वल मान लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो है ना? समझिए, आप एक बार समझिए, उसके बाद समझने की ज़रूरत ही नहीं लगेगा। एक ही बार में आप उड़ा सकते हैं। देखिए, हम इसको x के बराबर मान लिए। अगर हम कहते हैं ना कि इसमें से एक टर्म छुपा लेते हैं, यानी ये वाला, ध्यान सुनिए, अगर ये वाला फर्स्ट रूट को हम यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि इस पद को छुपा लेते हैं, तो बताइए कि अब ये जो पद बच गया, क्या दूसरा बच गया कि जो पहले था पद ना, वही पद अभी भी दिखाई दे रही है। देखिए, अगर ये पहले क्या था, x बराबर पूरा रूट ए, तो कहने का मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि इस पहले रूट को हम छिपा लेते हैं तो अभी रूट ए वही पद रह गया, यानी ये अनंत तक पद है। समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं हम? इस बात को कहीं ठंडा दिमाग से सोचिए। देखिए, अगर हम कहते हैं कि x बराबर, और मेरे भाई खुद सोच कर देखिए कि अगर हम इस रूट ए को रहने देते हैं और कहते हैं कि सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक के बता दीजिए कि इसका क्या होगा, तो देखिए इसको हम x के इक्वल माने हैं ना, तो अभी भी ये जब दिखाई दे रहा है सीरीज ना, तो रूट ए ये दिखाई दे रहा है। हम माने थे किसको, रूट ए, तो रूट ए बराबर क्या माने थे, x, यानी ये हो जाएगा x। यहाँ से लेकर ये सीरीज का पूरा क्या हो जाएगा, x। एक पद सिर्फ इसमें से छुपा देंगे तो जो पहले सीरीज था वैसे ही सीरीज चलेगा। हाँ ना बोलो? तो ऐसे ही सीरीज चलेगा। तो रूट ए और रूट ए था, और रूट ए के तो हम माने थे x, तो इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक को काम कर दिए, x रख दिए और एक पद इसमें से छिपा दिए। अब आपको क्या करना है कि जब स्क्वायर रहता है, ध्यान सुनिए, स्क्वायर कर रहे हैं, जब रूट रहता है, क्या कहते हैं, रूट, तो यहाँ देखिए रूट के जो करनी होता है, यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है। क्या होता है, 2 वहाँ पर छुपा हुआ रहता है। यानी रूट के आगे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो वहाँ 2 है। क्या है, 2 है। ध्यान सुनिए, और इन दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, वर्क करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि रूट के आगे क्या रहता है, 2 रहता है, और रूट के आगे अगर 3 रहेगा ना तो दोनों तरफ क्यू करेंगे। अगर रूट के आगे 4 रहेगा ना तो दोनों तरफ पावर 4 करेंगे। इस बात को यहाँ रख लीजिए। आइए, अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर, और हम इधर स्क्वायर करते हैं। ध्यान सुनिए, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट है। अब 2 आगे लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
ए गुना में एक्स और स्क्वायर करेंगे तो यही ना हम कहते हैं कि 2 से स्क्वायर कट जाता है, क्योंकि करने में क्या होता है 2 और यहाँ भी 2 2 2 क्या होता है ख़त्म हो जाता है। ये आप शुरू से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर ए एक्स गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स, क्योंकि रूट कट गया, ख़त्म हो गया। यहाँ से हम चाहेंगे तो एक्स से एक्स काट भी सकते हैं, मगर सही तरीका हम आपको बताते हैं, उसके बाद हम भी काटेंगे। मगर इसको ज़रा देखिए कि सही तरीका क्या है। सही तरीका है कि एक्स स्क्वायर और इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा ए एक्स बराबर में क्या होगा 0। यहाँ से आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो कॉमन का अर्थ है कि इसमें भी डिवाइड होना चाहिए और इसमें डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ से कॉमन हमको तो दिखाई दे रहा है एक्स, क्योंकि इसके भी अंदर है और इसके भी अंदर है। तो एक्स से यहाँ जब भागा देंगे तो एक्स स्क्वायर 2 बार है तो 1 बार बच जाएगा, 1 बार ख़त्म हो जाएगा, 1 बार एक्स कट जाएगा। अब बीच में माइनस आएगा और यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा ए बच जाएगा बराबर में 0। और बीच में क्या है गुना, यानी 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, यानी 2 नंबर का मल्टीपल 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या बनता है कि ये नंबर हो सकता है 0 होगा और ना तो ये दोनों का दोनों नंबर 0 रहेगा, तभी 0 में 0 से गुना करके क्या आएगा 0। इस कारण से हम कहते हैं कि x बराबर 1 बार 0 होगा और x माइनस ए बराबर 0 होगा, तो हम कहते हैं x बराबर ए होगा। तो कितना बच्चा कहेगा कि अब बताइए x बराबर ए को तो 0 आया और x बराबर ए को तो ए आया, तो आंसर होगा कौन। तो मेरे भाई मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ये 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रूट के अंदर कोई वेरिएबल चल रहा है, अगर 0 रहता तो 0 ही आंसर होता, क्योंकि रूट के अंदर अगर 0 रख लेते हैं तो 0 में इन्फिनाइट करो चाहे कुछ भी करो, अगर मल्टीपल होगा तो टोटल का टोटल क्या होगा 0 होगा। तो इस कारण से हम इस 0 को काटेंगे, क्योंकि रूट के अंदर 0 नहीं है, रूट के अंदर ए है। तो हमारा देख सकते हैं कि x के मान क्या आ गया ए आ गया, और x के मान क्या माने थे इसी को माने थे। x के मान यहाँ अगर हम a रख देते हैं तो ये किसके बराबर हो गया, a के बराबर। ये पूरा टर्म हो गई कि नहीं हो गई। तो इस बात को कलम निकालिए और कॉपी निकालिए और ये लिखिए कि जब भी रूट पर रूट हो और उसके अंदर एक सिंगल संख्या हो, क्या हो एक सिंगल संख्या हो, तो मेरे भाई वही आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है वही आंसर। हम कहते हैं कि बी 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 चल रहा है तो इसका मतलब उसका बी ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बगैर अनंत तक जाएगा तब ये बात रहेगा, यानी पद जो इसको चाहिए ना वो कहाँ तक होना चाहिए अनंत। और सर अनंत तक ना रहेगा तो हम आपको सिखाते हैं, घबराइए मत। हम ये कहना चाहते थे ना कि अगर मैं यहाँ से ये कैलकुलेट अब नहीं करेंगे, हम जान जाएंगे कि x बराबर हमारा मान 0 नहीं होगा, तो हम सिंपली यहीं से काट कर आपको बता सकते थे। ध्यान से सुनिए, यहीं से काट सकते थे कि x ले x कट गया तो इधर x बचा, इधर क्या बच गया a बच गया, यानी x का मान a हो गया, क्योंकि मेरे को मालूम है कि x का मान 0 नहीं होगा। इस कारण से हम यहाँ काटते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर खैर कर को x के मान 0 आने लगा यानी इसके अंदर 0, तो वहाँ से फिर जाना पड़ेगा। मगर ऐसा अभी तक पूरा ही सवाल में क्रिएट ऐसा नहीं हुआ है, यहीं से टीचर काट के बता देते हैं, मगर मैं तो सही तरीका बता दिए। चलिए अब ज़रा देखते हैं हम इसे आगे, ठीक है। अब देखिए 2 सेकेंड, आइए दोस्तों देखते हैं 2 नंबर। ये सवाल समझो, क्योंकि उसमें हम लिखे थे रूट ए, तो उसमें अनंत पद था, मगर इसमें अनंत पद नहीं है। सर क्या इसका आंसर निकाला जा सकता है? 100% इसका निकाला जाता है, मतलब कि निकाला जा सकता है, क्योंकि बीच में क्या है गुना है। देखिए पहले इसका इतना शॉर्टकट बताएंगे कि आप देखते देखते आंसर बता दीजिएगा। पहले हमको समझाने दीजिए कि जो हम फार्मूला लिखवाएंगे वो फार्मूला फिर कहाँ से आया और कैसे आया, उसके बारे में ज़रा आप बता देने दीजिए, नहीं तो इसका फार्मूला कुछ नहीं होता है, ठीक है। 1 सेकंड में लिख सकते हैं, देखिए ठीक है। आप पहले समझते चलिए हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए भाई, अगर ऐसा आएगा तो पहले तो ये पूरा का पूरा रूट है। ध्यान में रखिए कि अनंत पद नहीं है, ये सीमित पद है। देखिए 1 2 3 ही बार लिखा गया है, तो ये बड़ा वाला रूट ऐसे दे दो, यहाँ पर a लिख दो, फिर यहाँ गुना दो और ये रूट दे दो और ये a लिखो। और मैं बोले हैं कि रूट का मान क्या होता है, रूट के मान 1/2 होता है। रूट के मान क्या होता है 1/2 होता है, रूट के मान 1/2 होता है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखिए कि अगर रूट 1 से तो इसका रूट का मान जब रखेंगे तो कहाँ रखते हैं, ये हम आपको पहले वीडियो में भी बताए हैं, ठीक है। घात एवं करनी क्या, तो ये बताइए कि अगर रूट 1 से तो अगर रूट के मान हम रख के लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो ये x का x हो जाएगा और रूट का मान रखेंगे तो पावर में रखते हैं। क्लियर ना, यानी x के पावर 1/2, जैसे हम आपको बता देते हैं। ये जानना बेहद ज़रूरी होता है। देखिए अगर हम कहते हैं ना कि यहाँ पर रूट x के पावर m है, अब इसको ज़रा बताइए कैसे लिखेंगे, तो ये x के पावर m
ये तो सही बात हो गया कि एक्स के पावर m हो गया। बाकी रूट के मान जब रखेंगे तो इस पूरा का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, नहीं बुझाया। यानी जो रूट के अंदर है उसको लिख दो और रूट के अंदर जब हटेगा रूट तो उसका पावर क्या हो जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन के पावर पर लग जाएगा। कोई दिक्कत है, यानी 1/2 पावर में लग जाएगा। आप जानते हैं कि ब्रैकेट माने क्या होता है, गुना होता है। ब्रैकेट माने क्या होता है, गुना होता है। तो एक्स के पावर और m में 1/2 से गुना करेंगे तो m चल जाएगा ऊपर और 2 रहेगा नीचे, यानी m/2 हो जाएगा। बस इतने बात आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि याद देख लो। हाँ चलो आते हैं, अब ज़रा देखिए तो। आइए अब हम कहने लग रहे हैं ना भाई, तनी बढ़िया से समझना। अब कह रहा है कि रूट ए के क्या करो भाई, रूट ए का जो है ना ओकरा पावर में लिखो। तो यानी ये रूट ए का मान, यानी रूट ए तो रहबे करेगा और रूट का मान कितना होता है, 1/2। तो ये कहाँ लिखा जाएगा, पावर में। अभी न सिखाए हैं, हाँ या ना बोलो, कहाँ लिखा जाएगा, पावर में लिखा जाएगा। अब ज़रा तनी से बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि अब ये देखिए इस वाले रूट में क्या हो गया, a गुना 1 के पावर 1/2। इस बात को ज़रा समझिए, देखिए देख सकते हैं ना आप इस रूट के अंदर ये 1/2 कहाँ से आ गया। अभी नहीं समझाएं कि रूट का मान हम रखे, रूट का मान पावर में रखा जाता है। अब तनी ज़रा पढ़िए, घाते हम करने में हम आपको बताए होंगे कि अगर यहाँ बेस एक जैसा हो, बेस माने समझते हैं आधार, अगर मेरे भाई आधार एक जैसा हो, ध्यान से सुनना, अगर आधार एक जैसा हो तो पावर को जोड़ दिया जाता है, यानी ए लिखा जाता है। यानी बेस कोई ए को लिखा जाता है और पावर जोड़ दिया जाता है। पावर क्या है, 1 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो ये 3 में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बटा पक्का जोड़ आता ही होगा। अब कंपटीशन पढ़ने हैं और बटा पक्का जोड़ नहीं आ रहा, शर्म की बातें हो जाएगी ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। प्रोसेस समझिए, उसके बाद मज़ा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए रूट देंगे, यहाँ पर ए हो गया। और ज़रा इस बात को समझिए कि इस पूरे एक्सप्रेशन को हल करने के बाद क्या होगा, ये रूट के अंदर है ना, यानी 1 के पावर 3 में क्या हो गया, 2 हो गया। ज़्यादा बतियाने का तो हल ही नहीं। देखिए अगर ये सिर्फ 2 यही एक है और ये दूसरा जो है ना, ये फार्मूला हम तैयार कर देंगे ना, उसके बाद टाइम ही नहीं लगेगा, 2 सेकंड में उड़ा दीजिएगा। देखिए कैसे, आप पहले यहाँ समझिए। हम कहते हैं ना, अब देखिए क्या करना है। अब आपको मेरे प्यारे से साथियों यहाँ ए हो गया और गुना, अब ये रूट के मान रखना है। तनी ज़रा इस बात को समझिए, इसको हटा देते हैं, आप समझते हैं कि समझ गए होंगे। देखिए ये रूट के अंदर में क्या है मेरे प्यारे से बच्चों, देखो रूट ये अंदर वाले की बात कर रहे हैं, इसको बात हम कर रहे हैं, 1 के पावर 3/2। तो हम क्या बोले हैं कि जो रूट के है ना, रूट के जो अंदर, उसको ऐसे लिखिए 1 के पावर 3/2 जैसे है वैसे ही। और ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट लगाने के बाद ये रूट का मान कहाँ लिखा जाएगा, इसके पावर पर लिखा जाएगा, यानी 1/2। यस या नो। अब क्या होगा, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीपल, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीपल, यानी इन दोनों में क्या कर देना है, गुना। तो ये हो जाएगा a के पावर, इस दोनों में गुना 1/2 और गुना 3/2। तो गुना करेंगे तो 3 कितना आएगा, 4 आएगा। 3 में 1 से गुना होगा, 3 कम 3 तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। यानी इस रूट को जब सोल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 1 के पावर 3/4। ज़रा समझिएगा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है और ये इतना इजी में इसका बताएंगे ना, पूछो ही मत। ये 3 है, क्या है, देखो ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं। देखिए ये 3 में क्या है, 4 है, 3/4। अब फिर वही बात आ गई कि इसका पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। अब देखिए इसको समझाते हैं हम आपको, मतलब बेहद आसान है। बाकी अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं तो सीख लीजिए। ये क्या है कि रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर अभी रहने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले इसको सोल्व कीजिए कि 1 के पावर 1 गुना में 1 के पावर 3/4। अब बताइए बेस एक जैसा है तो पावर जोड़ दीजिएगा, तो पावर जोड़िएगा तो 1 के पावर लिखिएगा, कोई एगो ये लिख देंगे बेस वाला, और उसके पावर पर इन दोनों का पावर जोड़ देंगे, यानी 1 में 1 प्लस 3/4 करेंगे तो ये हो जाएगा, जानते हैं, 7/4। हाँ या ना बोलो, बटा पक जोड़ाता ही है, 1 प्लस 3/4 और इसको जब बटा पक जोड़ लीजिएगा तो 7 कितना आएगा, 4। ये तो भाई उम्मीद करता हूँ कि इतनी छोटी सी कैलकुलेशन आपको आ रही होगी। अब आ जाइए मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ रूट लगाना है और रूट लगाने के बाद ज़रा इसको बताइए कि इस पूरे को सोल्यूशन करने के बाद 1 के पावर, ध्यान सुनिएगा, ये रूट थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 1 के पावर क्या है भाई, 1 के पावर 7 में क्या आया है, 4 आया है। अब इस रूट को भी हटाएंगे, इस रूट के हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, ध्यान से रखिए इस बात को। देखिए
हम कहते हैं कि रूट में क्या है भाई, रूट 1 के पावर 7/4। हम कहते हैं कि अब इस रूट के हटाइए, तो रूट के हटाने के लिए क्या मतलब कि तरीका है, रूट का मान रख दो। तो रूट के मान रखेंगे तो 1 के पावर 3/4 ऐसे ब्रैकेट लग जाएगा, और रूट के मान यानी कहने का मत 3/4 नहीं 7/4 होगा। 1 के पावर जो पावर है उसको जस का जस जैसा है वैसे ही लिख दो। अब आपको क्या करना है कि ये रूट के लिए रूट का मान क्या होता है 1/2, और इसके पावर पर 1/2 लगा दो, इसके पावर पर 1/2 लगा दो। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के पावर क्या होएगा, तो इसका ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, ब्रैकेट ओपन होगा तो 1/2 गुना 7/4 हो जाएगा। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, और 4 दूनी के 8, यानी सोल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा, 1 के पावर 7/4। अब बताइए मेरे भाई, क्या मैं इतना लॉन्ग बना सकता हूँ? नहीं बना सकता हूँ। इतना लॉन्ग हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि टाइम क्या हो जाएगा, स्पेंड हो जाएगा। क्लियर? तो हम अब आपको एकदम शॉर्टकट में रिजल्ट दिखाते हैं, उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हम क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनो। हम ये कहना चाहते हैं, आप इसे 2 सेकंड देखिए तो उसके बाद में होगा बात। देखिए भाई, कहने का मतलब है कि इसको हम मिटा देते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए ज़रा इसको शॉर्टकट में कैसे किया जाएगा, तनी उस पर ध्यान देते हैं हम। कहने का अर्थ है ये हमारा कि हम ध्यान देते हैं उस पर। देखो भाई, जब भी ऐसा आपको मिल जाए जब अनंत पद ना हो, ध्यान में रखिए, अगर अनंत पद है तो जो रूट में है वही आंसर हो जाएगा। अगर भाई अनंत पद ना हो तो ओकर क्या होगा फार्मूला, ओकर फार्मूला होगा, ज़रा पढ़िए। ये देखिए कि रूट के अंदर क्या चल रहा है, तो रूट के अंदर ए चल रहा है, क्या चल रहा है, ए चल रहा है। और ए के पावर में कैसे लिखना है, ज़रा उस पर ध्यान दीजिए। जैसे बाटा देने आता है, बाटा बाटा दे दीजिए, और 2 के पावर n, और 2 के पावर n में से 1 कम लिखना है। देखो तो बाबू दिखाई दे रहा है ना, देखो उसमें देखो दे रहा है ना। चलो 2 के पावर n में से 1 घटा कर ऊपर लिखना है, बस इसका यही फार्मूला कैसे बन गया सर, देखिए। अब बताइए कि रूट के आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ क्या है, 2 है या नहीं है। अब ये हटेगा, यहाँ से फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो फिर आता है, माने यहाँ 2 के पावर क्यों लेते हैं, 2 के पावर n क्यों लेते हैं मालूम है आपको। 2 के पावर n इसलिए लिया जाता है कि इसके रूट के आगे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। समझ में आया ना। वो 2 कहाँ से आता है, 2 के पावर n कोई पूछेगा तो n क्या है, n जानते हो, नंबर ऑफ टर्म है, यानी ए रूट ए कितने बार लिखा गया है, तो 1 2 3 बार लिखा गया है। आपको दिखाते हैं कैसे इस फार्मूला पर बनेगा। ये तो फार्मूला हो गया ना। देखिए इसका आंसर क्या होगा, 2 का अर्थ आप समझिए कि 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब ये आता है कि 2 इसके रूट के आगे छिपा हुआ है। और n का अर्थ ये निकल कर आता है, ध्यान से सुनो, n का अर्थ ये निकल कर आता है, देखिए n का अर्थ ये निकल कर आता है कि इसमें रूट कितना है, नंबर ऑफ टर्म बताता है। तो रूट 1 बार 2 बार 3 बार, यानी रूट ए 3 बार है, तो ये पावर 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, और 2 के पावर 3 अब -1 होगा। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर झटाक दिया जाएगा। अब देखते रहिए 2 से 3 सेकंड में आ जाएगा। और ये 2 के पावर ए के पावर ना, ए के पावर कीजिएगा तो 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और 2 के पावर 3 होता है 8 है, इसमें 1 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 यानी 1 के पावर करेंगे ऐसे 1 2 3, यानी 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8, और 8 लिखिए बट्टा में, अगर से 1 कम लिखिए तो 7, ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। क्लियर ना। तो आप घबराइए मत, सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस होगा मगर धीरे धीरे होगा, ठीक है। आप सोचिएगा कि एक ही बार हो जाए तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए अभी भी हमारा आंसर वही आ गया। अब इस फार्मूला को अपना दिमाग में डाल लीजिए, मैं इस तरीके से ही बनाएंगे, मगर फार्मूला जैसे हम यहाँ से बनाए थे उसी जरिए से निकाले हुए हैं। और चाहे कोई भी, ये तो बुक में आपको देखने का भी मिलता है। आ जाइए मेरे भाई, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर कहते हैं कि अनंत पद, जैसे कि b रूट फिर गुना में रूट b, फिर रूट गुना में b, फिर गुना में रूट b, तो मेरे भाई ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत पद तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, अनंत पद तक। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। हम बोल दिए कि जब अनंत पद तक जाएगा तो उसका आंसर बी हो जाएगा।
हाँ या ना बोलो। अगर मान लीजिए कि अनंत पद तक गया तो क्या हो गया, आंसर बी हो गया। क्यों? क्योंकि रूट में बी चलना चाहिए, दूसरा नहीं, सिंगल वही नंबर चाहिए। अगर दूसरा रहेगा तो वो भी क्लियर होगा, घबराइए मत। तो ये पता चल गया कि अनंत पद तक रहेगा तो इसका बी आंसर होगा। अगर मानते हैं कि ये अनंत पद तक नहीं जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसमें से बी है तो बी को लाइए, यहाँ पर बी लिख दीजिए, कोनो दिक्कत है? अब गिनिए कि इसमें बी कितने बार है। तो 1 2 3 4, तो ये 2 के पावर n, यानी ये 2 के पावर में जितने बार बी है उतने बार लिख दो। 2 के पावर में कितने बार है? 1 2 3 4, तो यानी 2 काहे लगता है? क्योंकि रूट के आगे क्या रहता है? 2 रहता है। तो 2 के पावर 4 रखो तो क्या आएगा? 16। और यहाँ बी के बट्टा में 16 लिखो और 16 में से एक कम लिखो तो कितना हो जाएगा? 15। ये हमारा आंसर आ गया। अब फार्मूला पर बैठाइएगा तो वही आएगा। एन का अर्थ यही होता है कि रूट बी कितने बार है, और 2 के पावर में लिखना है, यानी जितने बार बी रहेगा। तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा? 4। क्यों 4 है हुआ? और 2 कहाँ से है? क्लियर हो चुका है। 2 इसलिए है कि रूट के आगे में 2 रहता है। और ये 4 आता है पावर में, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 बार रूट बी है, तो इसलिए 2 के पावर 4 हो जाएगा तो 16 आएगा। और 16 में से एक को कम करके लिखना है, क्योंकि देखो इस 2 के पावर n में से एक ही कम कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे। चलिए ज़रा आप सवाल पर आते हैं। अब आपसे ज़्यादा डिस्कस हो गया, क्लियर ना? अब बढ़ते हैं सवाल पर। चलिए आइए दोस्तों, तो ज़रा देखिए 3 नंबर सवाल। मेरे भाई इस बात को ध्यान से सुनिए और 3 नंबर पर कुछ लगाइए। 3 नंबर के आंसर क्या होगा भाई? तो देखिए 2 आंसर होगा। क्या होगा? 2। अगर रूट में बीच में क्या है? कुछ भी नहीं है तो गुना है। रूट 2 कहाँ तक? अनंत तक जा रहा है, तो ये आंसर हमारा 2 हो जाएगा। यही आंसर हो जाता है। क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है? आप थोड़ा सा वीडियो के पीछे आइएगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा पीछे जाइएगा तो ये सारा कुछ डिस्कस कर दिए है। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पर। तो यहाँ 4 लगा लीजिए और 4 में यहाँ पर रूट 3 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? रूट 3। देखते हैं हम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। रूट तीन रहेगा। तो अब इसमें कुछ और बताना चाहते हैं, इसमें ध्यान से सुनिए। अगर मैं अनंत पद ना लिखकर गुना में सिर्फ 3 डॉट दे देते हैं, ऐसे ऐसे, अच्छा 3 से ज़्यादा दे देते हैं, अनंत पद नहीं लिखते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि अगर 3 डॉट पड़ता है तो वो अनंत पद तक जाता है। यहाँ रख लीजिए, अगर आपको जानकारी नहीं है तो कोई भी रूट के अंदर अगर 3 डॉट आता है तो उसका अर्थ गिना जाता है अनंत पद। क्या गिना जाता है? अनंत पद। ऐसे घबराइए मत, क्लियर ना? आ जाइए, सुनिए पहले। जब भी अनंत पद, ध्यान सुनिए, अनंत पद तब गिना जाएगा 3 डॉट पड़ जाएगा तो अनंत पद खुद लिखेगा। तो इसमें देखिए अनंत हम लिखे नहीं है, बस आपको आंसर बताना है। तो आपको देखना है कि सर अनंत तक जा रहा है, हाँ जा रहा है। गिनिए 1 2 3, 3 से ज़्यादा डॉट है, यानी 3 डॉट होना चाहिए या 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको अनंत पद गिना जाता है। तो ये अनंत पद तक क्या जा रहा है? रूट तीन जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बोलिए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रूट 3 चल रहा है तो इसका 3 ही आंसर होगा। क्या होगा? 3 ही होता है। अच्छा बताइए, अब ज़रा देखते हैं हम सवाल डायरेक्ट है, आपको दिखाते हैं और आंसर बोलते जा रहे हैं, ठीक है? अब घबराइए मत, एकदम टाइम है, ऐसे लिखेंगे नहीं। अब देखिए आंसर दिखाते जाएंगे। और यहाँ से चलिए आप पोस्टर देख सकते हैं, रूट 5 जा रहा है, रूट 5 जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि अनंत पद तक है। क्या? अगर 3 डॉट पड़ता है तो उसका अर्थ क्या होता है कि अनंत पद तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन नंबर हो गया भाई? ये 4 कराए थे तो हाँ 4 है, 4 था, ये 5वां था, और 5वां था तो इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि रूट में क्या है? 5 अनंत तक जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए ये कहानी खत्म। अगला लगाइए सवाल। अगला क्या है भाई? अगला है रूट 7। देखिए रूट 7 है, 6 नंबर। क्या है? रूट 7। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर है ना? 6 नंबर सवाल है, और ये देखिए इसका आंसर 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि रूट सात अनंत तक है, तो आंसर क्या होगा? 7। आई कैसे होगा ये पूरा सिखा रखे हैं, एक भी आपको बोलने के मौका नहीं देंगे। अब आगे बढ़िए। रूट आर्थ है ना? 8 रूट यानी बहुत ज़्यादा लंबा है, कोई बात नहीं, अनंत तक है। और 7वां देखिए, 7वां में रूट 8 कहाँ तक है? अनंत तक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, ये हम बता रखे हैं बाबू, ध्यान से सुनना। चलिए हो गया ना? अच्छा हाँ, चलो करो तो पहले आगे बढ़ो। अब अगला सवाल बताते हैं, कौन आपके सामने लगाया जाए। अभी ये इसमें कुछ छूट रहा है तो देख लेते हैं। अगर कोई सवाल है ऐसा मैं तुझे
कहता रहूँगा। चलिए आ जाइए, अब सीमित वाले पर आते हैं भाई। हमारे पास सभी टाइप यहीं पर रखे हुए हैं, तो घबराइए मत। आइए ज़रा देखते हैं, अब लगाइए। रूट दू है, क्या है? 8 नंबर सवाल लगाइए। और 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है ज़रा देखिएगा। रूट दू, फिर क्या है? रूट दू, फिर क्या है? रूट दू। अब बस इतना ही है। तो आंसर कैसे बताइएगा? बताइए तो। आंसर तो 2 सेकंड में आएगा। कैसे? यहाँ 2 लिखिए, क्योंकि 2 है ना, 2 है तो 2 रखिए, और 2 के पावर में यहाँ नीचे लिखते हैं तो मज़ा आएगा। देखिए यहाँ कहते हैं दू, ये 2 है तो 2। अब क्या करना है आपको कि यहाँ 1 2 3 यानी 2 के पावर 3 कर देना है। 2 कहाँ से ये पावर वाला आता है, तो ये 2 यहाँ रूट के आगे रहता है, उसको लाते हैं। और 2 कितने बार लिखा है? 1 2 3 बार लिखा है, तो 2 के पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। और बट्टा में 8 लिख दीजिएगा, इससे को कम करके लिखिए 7। ये हमारा क्या होता है? आंसर। अगर इसका पूरा डिटेल समझना है तो आप पिछली भी क्या बोलते हैं, इससे थोड़ा सा वीडियो के पीछे जाइए, आपको सब मिल जाएगा। आ जाइए, अब देखते हैं। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर 3 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? 3। बताइए इसका आंसर क्या होगा? यहाँ है 3 और यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और आगे बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फिर कर लेते हैं रूट में, ये पूरा बढ़ाओ ना ऐसे, फिर रूट में 3, फिर रूट में कितना हो जाएगा बाबू? रूट 3। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो आपको क्या करना है कि 3 लिखना है, और 3 के पावर में क्या लिखा जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए कि 1 2 3 4 5 यानी रूट 3 कितने बार है? 5 बार। तो 2 के पावर 5 लिखो, क्या लिखना? और 2 के पावर लिखना है, और किसी के पावर मत लिखना, क्योंकि ये रूट के अंदर में है सब। रूट क्या होता है? ये स्क्वायर रूट। क्लियर ना? रूट के आगे 2 छिपा रहता है, इसलिए 2 के पावर में लिखते हैं। और कितने बार भाई? रूट 3 है तो 5 बार। तो 2 के पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। और 32 को लिखिए 3 के बट्टा में, यानी 3 के जो पावर है ना, इसके बट्टा में लिखिए। 3 के पावर जो होता है ना, उस पर लिखना होता है। तो ये हो जाएगा बट्टा में 32। इससे ऊपर क्या लिखना? 1 कम, तो 31 हो जाएगा। क्लियर ना? आप देख सकते हैं कि 3 के पावर 31 बट्टा में 32 आंसर हो गया बाबू। ध्यान से सुनो, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आ जाइए, रूट 5 पर आते हैं। घबराना तो हल ही नहीं है भाई, 1 सेकंड में आंसर फेंक देगा। आ जाइए, हम कहते हैं कि यहाँ 5 डाल लो। क्या डाल लो? 5। यहाँ भी 5 कर लो, 9 नंबर सवाल है। अब यहाँ भी 5 कर लो, यहाँ भी 5 कर लो। ज़रा इसका आंसर बताइए तो। सेम वही बात, यहाँ 5 लिखो, और 5 के पावर में क्या करना है कि 2 के पावर, ध्यान सुनिए, 2 के पावर क्या होता है? आप इधर लिख लीजिए, 2 के पावर क्या होता है भाई? तो 2 के पावर क्या लिखा जाएगा? तो 2 के पावर लिखा जाएगा 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 लिखा जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है ना? देखिए क्या है, यानी 2 के पावर हम क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सारा कुछ बता दिए हैं। अगर ये आपको भेजा होगा तो जाकर पीछे देख सकते हैं। यानी रूट 5 कितने बार था भाई? 5 बार था। तो 2 के पावर 5 क्या होता है? बोलिए। 2 के पावर 5 32 होता है ना जी? हाँ। 2 के पावर 5 32 होता है, तो ये 32 हो जाएगा। और यहाँ बट्टा में आएगा 32, और इससे एगो कम लिख देना है, तो क्या हो जाएगा? 31। अब 5 के पावर में लिखना है, 31 बट्टा में 32। 5 के पावर 31 बट्टा में 32, ये हमारा हो गया आंसर। आ जाइए आगे। आइए, रूट 8 कितने बार है? 2 और 6 बार हैं। तो नहीं देखिए ज़रा, सवाल एकदम दर्दनाक है भाई, आप 2 से 3 सेकंड में उड़ा सकते हैं। ध्यान सुनिए, इसमें से हटाइए ये 5 को, ये 5 को फिर यहाँ से हटाइए, यहाँ से हटाइए, यहाँ से हटाइए। देखिए अब इसके अंदर है रूट 8, और यहाँ भी रूट 8 है, यहाँ भी रूट 8 है, और यहाँ भी रूट 8 है। और फिर एक वैसे ब्रैकेट देकर दीजिए, रूट देकर रूट लगाइए, ब्रैकेट कहला लगाएंगे रूट। और ये अब इसका आंसर बताइए। ये अंतिम पद तक नहीं है, तो देखिए हम आपको बेहतरीन तरीके से बताए हैं कि इस रूट 8 को, यानी रूट के अंदर जो चल रहा है उसको यहाँ लिख लीजिए, और यहाँ बट्टा दीजिए, और यहाँ 2 के पावर में, यानी 2 के पावर में बट्टा में रहता है। देखिए कैसे, 8 के पावर पर एक बट्टा रहेगा, बट्टा के रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर यहाँ का कर देना है 6, यानी 2 के पावर 6 कर देना है, 8 के पावर में चलेगा। तो अब ये 2 के पावर 6 में से 1 घटा के ऊपर लिख देना है। तो 2 के पावर देखिए 8 हो गया बट्टा में, इसका 2 के पावर 6 क्या होता है? 64। यहाँ भी आएगा, 64 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा? 63। तो यही तो हम बताते हैं कि यहाँ 2 के पावर में लो, जितना बार 8 है उतने बार 2 के पावर कर दो, जो एक्चुअली उतना वैल्यू आएगा उसको नीचे लिखो, और उससे 1 कम के ऊपर लिखो। ये हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। तो मैं उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ज़रा इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं 10 नंबर सवाल। एकदम बेहद आसान है भाई, एकदम बेहद आसान है। ज़रा देखिए तो 10 नंबर पहले 10 देखिए, उसके बाद 11, उसके बाद 12। क्लियर ना? ऐसा कोई भी सवाल आएगा आप चुटकियों में बना दीजिएगा, ध्यान में रखिए। क्या है? देखिए रूट के अंदर 11 है, मगर ये अनंत पद तक नहीं है, सीमित पद है इसमें। देखिए कितने पद है, एक कितने बार 11 रूट लिखा गया है, इसको गिनिए। 1 2 3 4 5, यानी रूट 11 कितने बार है? 5 बार है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 11 लिखना है। और 11 लिखने के बाद क्या करना है कि इधर देखिए 2 के पावर रूट 11 कितने बार है भाई? 5 बार है। तो 2 के पावर 5 करो, 2 के पावर 5 क्या होता है? 32। तो इस 32 को इसे बाटा लिखो और 11 के पावर में या 32 लिख दो। और बाटा के ऊपर क्या लिखाएगा? इससे एगो कम लिखाएगा। 32 से कम कितना होता है? 31। ये हमारा आंसर हो गया, आप देख सकते हैं। क्लियर ना? निकालना ही नहीं है। रूट 13 है ना? तो रूट 13 है, तो आपको क्या करना है मेरे भाई? आपको क्या करना है कि यहाँ पर 13 लिखना है। और ये देखिए कि 2 के पावर में रूट 13 कितने बार है? तो 1 2 3 4 5 है, तो 2 के पावर 5 लगाइए, क्या होता है? 32। और इस 32 को कहाँ लिखना है? 13 के पावर में। तो 13 के पावर 32 से फिर से बाटा लगाना है। और बाटा में लिखा जाता है 13 के पावर में, तो इससे एगो कम ऊपर लिखा जाएगा। 32 से तो क्या लिखा जाएगा? 31 लिखा जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसको बताना है, तो देखिए 231, तो यहाँ पर 231 को लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, ध्यान सुनिए कि 231 कितने बार है? 1 2 3 4। तो ये आपको करना है 2 के पावर 4। क्या करना है? 2 के पावर 4 क्या होता है? 16। और ये 16 कहाँ लिखना है? ये क्या हो रहा है यार, लाइट कट गई। चलो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 16 आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? 16। और ये 2 के पावर 31 के पावर क्या हो जाएगा? 16, क्योंकि 2 के पावर क्या बोलते हैं? 4 क्या होता है? 16। और 16 में से एक कम करके ऊपर लिखना है, तो कितना हो जाएगा? 15। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आपको समझ रहा है ना कि 231 के पावर में बट्टा में रहेगा, ध्यान में रखिएगा। 2 के पावर क्या हो जाएगा? 4 क्यों है? 1 2 3 4। 231 रूट में कितने बार लिखा गया था? 4 बार लिखा गया था। इस कारण से 2 के पावर क्या हो जाएगा? 4, और 4 लेंगे तो आएगा 16। 16 को लिखेंगे यहाँ नीचे, बट्टा के नीचे रहेगा, और बट्टा के ऊपर एगो कम रहता है, और सबके पावर में रहता है। 231 के पावर में लिखा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्योंकि रूट हटता है ना, तो ये क्या होता है? बट्टा में आता है। रूट के मान क्या होता है? रूट के अगर मान हम आपको बताएं तो रूट के मान मेरे भाई होता है 1/2। इस कारण से पावर में क्या चल जाता है? बट्टा हो जाता है। क्लियर ना? तो चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं एक आपको सामने न्यू क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आप खुद घर से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये अलग टाइप है, और देखते हैं कि कितने बच्चे आपस में मतलब कि अपने से ट्रिक निकाल सकते हैं। अगर आप ट्रिक नहीं निकाल सकते तो उसमें कोई घबराना नहीं है। आप क्या बोलते हैं, लॉन्ग प्रोसेस से या शॉर्ट प्रोसेस से इस मैथ को बनाकर ज़रूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, आप यूट्यूब पर देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो आप ग्रुप में भी दे सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं और ऐसे ही पढ़ते रहिए।